Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LA success stories. So I am back again for chapter 3, the miracle working power of your subconscious mind. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को स्टडी नहीं किया है तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लें. उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है. वो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी पूरी बुक की स्टडी हो जाएगी एक एक चैप्टर करके. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस कभी सोता नहीं है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करता. आप अपने सबकॉन्शियस के जो मिरेकल पावर है उसके अंदर उसे इसीलिए ऐसे स्टेट कर सकते हो कि प्रायर टू स्लीप, सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इसे वो लाकर दे. आगे वो कहते हैं कि आप अमेज्ड रह जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह से फोर्सेस आपके अंदर रिलीज़ होती हैं जो आपके डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट करती हैं. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि हम तो बहुत सारे टेक्निक करते हैं, सोने से पहले हमने बहुत कुछ किया है पर हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुई. वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप कॉन्ट्राडिक्शन में और डाउट वाली एनर्जी भी उसे देती हैं, चाहे आप कुछ भी कमांड उसे कर रहे हो. जब आप 100% बिलीव करके कोई भी कमांड करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर ये चीज़ मेरे पास है एंड दैट्स इट, उसमें डाउट बिल्कुल भी नहीं होता है, तब वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होती है. आप खुद सोचो, अगर सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर रहा है कि आपके पास $1,000,000 हैं, तो वो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है जो आपके बैक ऑफ द माइंड नेगेटिविटी और डाउट चल रहा है कि यार मेरे पास नहीं है, पता नहीं मैनिफेस्ट होगा या नहीं. ठीक है, तो वो ये दोनों चीज़ें ही एक्सेप्ट कर रहा है. वो एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता या दूसरी को निगलेक्ट नहीं करता, वो हर चीज़ को ही एक्सेप्ट करता है. और वो जिसमें हमारी डाउट वाली एनर्जी भी होती है तो इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं होती. तो सबसे पहले आपको डाउट 0% रखना है, 100% बिलीव करते हुए उसको कमांड करना है अथॉरिटी के साथ, जैसे आप सब कुछ डिज़र्व करते हो और ये चीज़ मेरी है एंड दैट्स इट. सबकॉन्शियस माइंड आपको टाइम और स्पेस से इंडिपेंडेंट रखता है. ठीक है, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड नहीं करता और ना ही किसी प्लेस पर या स्पेस पर डिपेंड करता है कि इतने टाइम में वो चीज़ मिलेगी, इतनी नहीं. ठीक है, आप कोई भी जजमेंट यहाँ पर नहीं होती है. आगे जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि जब हमारे दोनों माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, पीसफुल मूवमेंट में होते हैं, पीस के साथ सिंक्रोमसली अकॉर्डेंस के साथ काम करते हैं, तब हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और जॉय मैनिफेस्ट होता है. जब वहाँ पर यही बात होगी ना, मैंने आपको अभी बताया है कि डाउट नहीं होना चाहिए. मतलब आप कुछ कह रहे हो और उसके बाद आप साथ में कॉन्ट्राडिक्टन वाले थॉट दे रहे हो, तो तब वो चीज़ें अकॉर्डेंस में काम नहीं करती हैं. ये दोनों अगर सेम अलाइन हो, आपके थॉट और आपकी फीलिंग्स जब अलाइनमेंट में होती है, अगर ये है तो है, ठीक है, उसमें डाउट नहीं होता, तब आपके पास हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा. किसी भी तरह की सिकनेस नहीं होगी जब ये दोनों पीसफुली वर्क करते हैं. इन दोनों के इमोशन और इमोशन बैलेंस्ड होते हैं. जैसा आपका माइंड होगा वैसे ही आपकी बॉडी और एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट करेगा. ये लॉ है, ये किसी भी चीज़ में लिखा नहीं हुआ है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू किया गया है, प्रैक्टिस की गई है. ये लॉ है और ये लॉ कभी भी नहीं बदलता है. हमने बहुत सारे लॉ स्टडी किए हैं, जो है एक्शन एंड रिएक्शन, रेस्ट और मोशन का लॉ होता है, जो इनटेक और आउटगो मस्ट बी इक्वल, इसमें बैलेंस होना चाहिए. लॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इसमें बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए. हार्मनी और इक्विलिब्रियम तभी आएगा. ऑल द फ्रस्ट्रेशन जो है, हमारी जो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी हैं, वो इसलिए है क्योंकि अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है. जब हम फ्रस्ट्रेट होकर नेगेटिव सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिवली सोचते हैं, विशियसली सोचते हैं, मतलब नेगेटिविटी से सोचते हैं, तो वो अपना आउटलेट, वो एक्सपीरियंस ऐसे देता है हमारी बॉडी को, हमारे इन्वायरमेंट को. हमें स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है. ये सब आउटलेट्स हैं, एक्सपीरियंस है जो हमारे थॉट्स के हम कर रहे हैं. अभी एक्शन हमने थॉट एज अ थॉट हमें अपने सबकॉन्शियस को दिया कि हम बहुत नेगेटिव हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो हमने स्ट्रेस, एंजाइटी उसे दी. ठीक है, नेगेटिविटी उसे दी और उसने क्या किया, उसका रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, थ्रू हमारी बॉडी में ट्रबल्स होने लगी. और वही कंटेंट हम अभी कर रहे हैं, अब हमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ हमारी लाइफ में ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है,
आपकी लाइफ का हर पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। जो आपने सबकॉन्शियस को फीड किया है वो सारी आपकी लाइफ है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपकी वाइटलिटी, आपकी बॉडी कैसी है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, सोशल स्टेटस क्या है, वो सारी रिफ्लेक्शन है उस आइडिया की जो हमने सबकॉन्शियस को पहले प्रोवाइड किया है। हम खुद को चोट पहुंचाते हैं जब हम नेगेटिव सोचते हैं, गुस्से में आते हैं, डरते हैं और जेलस फील करते हैं। ये पॉइजन्स है जो हम अपने सबकॉन्शियस को देते हैं, ठीक है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इस तरह के जो इमोशंस हैं, फीलिंग हैं या थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं, वो जहर हैं हमारे सबकॉन्शियस के लिए और हमारी लाइफ के लिए। आगे सक्सेस स्टोरीज मेंशन की गई हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड ने स्किन को हील किया है, स्किन डिसऑर्डर्स को हील किया है। तो उसने कैसे किया है, ये लिखते हैं कि 40 साल पहले मैंने मेलिग्नेंसी डिसीज़ को स्किन की डेवलप कर लिया। पता नहीं कैसे, मतलब हमारी नेगेटिविटी की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से इन्हें एक स्किन डिसीज़ हो गई 40 साल पहले। डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट सब कुछ फेल हो गया और एक दिन इन्हें कोई आदमी मिला जिसने उसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया और ये बताया कि ये कैसे हील कर सकता है। तो इन्होंने प्रेयर करना स्टार्ट किया और वो प्रेयर थी, मेरी बॉडी और सारे ऑर्गन्स जो कि मेरी इन्फिनिट इंटेलिजेंस सबकॉन्शियस माइंड ने बनाए हैं, ठीक है, जो उसने क्रिएट किया है, उसे पता है कि ये सारे ऑर्गन्स को, मेरी स्किन को ठीक कैसे करना है। जो मेरे अंदर विजडम है वो मेरे सारे पार्ट्स को, सारी बोन्स को, मसल्स को, सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है, परफेक्ट बना रही है, बिल्कुल हेल्दी बना रही है अभी। आई गिव थैंक्स फॉर हीलिंग, मैं उस हीलिंग के लिए ग्रेटफुल हूँ, उसे मैं थैंक यू कहता हूँ जो मेरे अंदर जो हीलिंग चल रही है अभी, मेरे सारी बॉडी पार्ट्स को जो हील कर रही है, ठीक कर रही है, ये अभी मेरे अंदर हो रही है, ठीक है। वंडरफुल वर्क्स हैं हमारी इन्फिनिट इंटेलिजेंस के जो मेरे अंदर हो रहे हैं, मैं उस सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। देखो यहाँ पर वो इंसान फील कर रहा है कि और ये बिल्कुल यकीन कर रहा है कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है। वो कहता है कि ये प्रेयर मैं 5 मिनट के लिए करता था 2 से 3 बार एक दिन में, ठीक है। अब आगे ये लिखती हैं कि 3 महीनों में मेरी सारी स्किन कम्प्लीटली परफेक्ट हो गई, क्लियर हो गई, सब कुछ सेट हो गया। मेलिग्नेंसी पता नहीं कहाँ वैनिश हो गई, जो डिसीज़ थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, जो सारे डॉक्टर्स थे वो हैरान हो गई। और ये उनकी तरफ से ये स्टोरी शेयर की गई है और ये मैजिक हुआ उनकी लाइफ में जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड और उनके थॉट्स के थ्रू था, ठीक है। पहले वाले जो थॉट्स है उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ उनकी लाइफ में, स्किन डिसऑर्डर हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब जब उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा, माइंडसेट चेंज करा, उसको फील किया, ठीक है, बिल्कुल ये बिलीव किया कि हाँ वो चीज़ हो रही है और कंसिस्टेंसी में किया, 3 महीनों तक किया। आप में से ऐसा कोई नहीं है जो 3-4 महीनों तक एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करे। बहुत सारे लोग वो गिव अप कर देते हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशंस नहीं होती। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। इन्होंने कंसिस्टेंट वे में उसी फील करते रहे और एक टाइम ऐसा आया जैसे उस एक्सपीरियंस से और उनकी सारी डिसीज़ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा अपीयर नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक पहले वो आपके माइंड में नहीं आए, ठीक है। कैसे ना कैसे आपको आपके साथ वो सब चीज़ें ही होती हैं आप जो आपके माइंड में थी पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वैसे ही आ गया जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं सोची थी पर ये कैसे हुई, तो वो आपने सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब किया है अपने एनवायरनमेंट से, किसी ना किसी चीज़ को देखकर, और आप बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हो। सो इसी वजह से थॉट्स का ध्यान रखें, ठीक है। जैसे ही आप अपना माइंड चेंज करते हो, उस नेगेटिविटी को ड्रॉप करते हो, चाहे एफर्मेशन से या विजुअलाइजेशन से, कोई भी टेक्निक से, ठीक है, उसे फील करते हो, बिलीव करते हो, तब आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कि एक प्लेन को उड़ा रहा है एक पायलट, ठीक है। आपको नहीं पता कि प्लेन कैसे उड़ाना है, आपको ये चीज़ नहीं आती है, पर आप उस पायलट का ध्यान भटका सकते हो, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसी वजह से वो प्लेन भी डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। इसी तरह से अब देखो कि जो प्लेन है वो है हमारी बॉडी, हमारी लाइफ, ठीक है, और जो पायलट है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड जिससे हम डायरेक्शंस देते हैं अपने सबकॉन्शियस को। अब हमें नहीं पता है कि हमारी लाइफ कैसे चलानी है, हम नहीं चला सकते, हमारा कॉन्शियसनेसली हम पावरफुल नहीं हैं, पर हम पायलट को तो डायरेक्शन सही दे सकते हैं ना। हम अपने सबकॉन्शियस से
को अपने थॉट्स के थ्रू सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमें इस राह पर चलना है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा और उस चीज़ से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। परेशानी, एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस होता है, डर होता है, वो हमारे लंग्स को, हार्ट को, स्टमक को डिसीज़ेज़ के तरफ लेकर जाता है। वो हमारे लिए फिज़िकली और मेंटली जो एक्सपीरियंस होता है वो बैड होता है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इन नेगेटिव फीलिंग्स से दूर रहो। जब भी आप डिस्टर्ब्ड फील करते हो, एंशियस फील करते हो, जस्ट लेट इट गो, ठीक है? और उसे आने दो, जाने दो, उसे इग्नोर करो, उसे ज़्यादा एक्नॉलेज मत करो। रिलैक्स करो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से सेल्फ टॉक करो। सबकॉन्शियस माइंड को कहो मुझे पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। डिवाइन ऑर्डर के थ्रू आप में वो सब कुछ आ जाएगा। आपकी सारी बॉडी वैसे ही फंक्शन करने लग जाएगी जैसे नॉर्मल तरीके में एक हेल्दी बॉडी करती है। जब आप अथॉरिटी के साथ, कन्विक्शन के साथ बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी कमांड को वो कैरी करेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, डजेंट मैटर, हमेशा एक्सपेक्ट करो कि अच्छा ही होगा, ठीक है? ऐसे बिल्कुल मत करो कि ये चीज़ ख़राब हो गई तो मेरा रिज़ल्ट ख़राब होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। चाहे वो हो रहा है, ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, पर आपने मेंटली रिएक्ट नहीं करना है और हमेशा बेस्ट के लिए एक्सपेक्ट करना है कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसे करने से जब आप कंसिस्टेंटली ऐसा करोगे तो आपकी ये हैबिचुअल थिंकिंग बन जाएगी, ठीक है? कुछ भी होगा तो फिर आपको नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, आपके थॉट्स वैसे बन जाएंगे, ऐसे आपकी हैबिट बन जाएगी कि कोई भी काम होगा ना, आपको होगा कि नहीं ये तो अच्छा होगा, ये मेरे फेवर में है, ये सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। तो ऐसे आपकी लाइफ में लव और पीस अट्रैक्ट होने लग जाएगा, ठीक है? और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऐसा बिलीव करो कि हीलिंग जो है, जो प्यार है, लव है, जॉय है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, वो आपके अंदर है, आपको फॉलो कर रही है, ठीक है? वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स में, आपकी हर एक लाइफ के पार्ट में, हर ऑर्गन में वो फ्लो कर रही है और ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट सक्सेस में किसी ने अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया है, परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट की है, ठीक है? किसी को लंग कैंसर था तो उन्होंने वो हील किया है। कैसे? एक मेथोडिस्ट मिनिस्ट्री ने मुझे बताया कि कैसे हम लंग कैंसर को ओवरकम कर सकते हैं बाय कन्वेइंग द आइडिया परफेक्ट हेल्थ टू सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को ये आइडिया बता दो, उसे इस पर ट्रस्ट करवा दो कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, हेल्दी हो। तो ये कहते हैं कि सेवरल टाइम्स अ डे, एक दिन में बहुत बार मैं बैठता था और मैं एक प्रेयर को बोलता था, ठीक है? मैं अपने मेंटली और फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करता था, कंप्लीटली रिलैक्स। और वो रिलैक्स कैसे करते थे? वो बोलते थे कि मेरे फीट रिलैक्स्ड हैं, मेरी एंकल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, मेरी लेग्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, मेरा एब्डोमिनल, स्टमक, हार्ट और लंग्स अब रिलैक्स हैं, मेरा हेड रिलैक्स है, मेरी सारी बॉडी रिलैक्स है। ऐसा करते थे वो 5 मिनट तक और वो अपने आप को पाते थे एक कम्प्लीटली रिलैक्स और पीसफुल पोजीशन में। और जब वो सोने वाले होते थे, मतलब ठीक है, इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती थी उनकी बॉडी कि वो कम्प्लीटली ड्राउजी स्टेट में चले जाते थे, जिसे बहुत लोग सैड्स बोलते हैं, ठीक है? तो वही है वो, मतलब जब पूरी तरह से बॉडी रिलैक्स हो जाती तो वो उस स्टेट में जाने लग जाती। तब वो फॉर्म करते थे द परफेक्शन ऑफ गॉड इज़ नाउ बीइंग एक्सप्रेस्ड थ्रू मी। जो गॉड की परफेक्शन है वो मेरे अंदर एक्सप्रेस हो रही है, मेरी हेल्थ परफेक्ट हो रही है और मेरा सबकॉन्शियस मेरी परफेक्ट हेल्थ से भर रहा है, मेरी बॉडी को परफेक्ट ये बना रहा है। इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस, वो चीज़ जो ये चाहते थे करवाना, वो ये बोलते थे कि ऐसा हो रहा है। डिसिप्लिन को फॉलो किया उन्होंने और उनको रिज़ल्ट मिला। एक मंथ में उनकी सारी हेल्थ जो थी वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो गई, जैसा उन्होंने अफर्म किया था। यहाँ पे जोसेफ मर्फी कहती हैं कि फ्रस्ट्रेशन उसी वजह से होती है कि हमारी डिज़ायर्ड फुलफ़िल नहीं होती है, ठीक है? तो जब भी आप फ्रस्ट्रेट फील करते हो तो आप ये सबकॉन्शियस को माइंड मैसेज देते हो कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए, आप उस चीज़, आपकी लाइफ में वो है जो आपको नहीं चाहिए, मतलब कि आप अनडिज़ायर्ड रियलिटी में हो। तो वही चीज़ तो मैनिफेस्ट होगी ना, वही प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होंगे जो आपको और फ्रस्ट्रेट करेंगी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हर चीज़ को अपने फेवर में एक्सपेक्ट करो, डिसिप्लिन करो अपने कॉन्शियस थॉट्स को, एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। हमेशा
बेस्ट को एक्सपेक्ट करो। ऐसा कभी मत करो कि अगर कुछ हो गया 3D में तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बुरा होगा। चाहे होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, ठीक है। पर अपने आप को कभी भी ये मैसेज मत दो कि वो बुरा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। हमेशा अच्छे की तरफ ही अपने आप को उस पर ही फोकस करो। सबकॉन्शियस माइंड की फिर ये हैबिट बन जाएगी, वो आपकी हैबिचुअल थिंकिंग पर रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी जो आपके फेवर में हैं, एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मतलब अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में रखना है जिसमें आपकी फेवरेबल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन को दूर रखना है, क्योंकि वो ये मैसेज देता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कि हमारी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हुई हैं, हम उस रियलिटी में हैं, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और जितना कंसिस्टेंटली आप अपनी डिज़ायर्स को फॉलो करोगे, उस पर फोकस करोगे कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है, और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहोगे, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहोगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होने लग जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कमेंट करो जो आपको नहीं समझ आया है तो।